देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लखीमपुर हिंसा के मामले में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच लगातार इसमें जारी है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के किसानों ने आज ट्रेन की रफ्तार को थाम दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। इसमें सुबह 10 बजे से 4 बजे तक प्रदर्शनकारी ट्रैक पर ही डटे रहे। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस दौरान यात्री भी बेहद परेशान नजर आए हैं। कुछ लोगों ने आंदोलन के तरीके पर भी इसके बाद सवाल उठा दिए हैं। आपको अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें पहले दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी, रोहतक, अंबाला, कालावाली, रेवाड़ी और झज्जर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं क्योंकि आज रेल रोको प्रदर्शन था और इसका असर आज हरियाणा के अंदर देखने को मिला है। इन तमाम जगहों पर ट्रेन को रोका गया है। ट्रैक्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं नजर आए, क्योंकि आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया था, इसलिए जगह जगह पर आज ट्रेन को भी रोका गया और इस वजह से ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ और इस वजह से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन चल रहा है, इसको इतना लंबा चल गया, इसका जल्दी शॉर्ट आउट होना चाहिए। सरकार इसको समाधान करे। अब सरकार इतने लंबे समय से इसको बैठा के रखी है, ये बात नहीं सुन रही है। अब वो भी बेचारे इतने दिन बैठे हैं, उनको भी तो उसकी बात को सुननी चाहिए ना, तभी ये यहाँ पे बैठे हैं। 11 बजे की ट्रेन रुकी है और हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 3 घंटे ये ट्रेन रुकी रहेगी, लेकिन अभी बाहर स्टेशन पे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये 4 बजे यहाँ से निकलेगी, यानी कि 11:15 से 4 बजे तक आप देख लीजिए कितना टाइम है। वो औरंगाबाद से आ रहे हैं और अंबाला कैंट जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे माता जी हैं, 75 प्लस एज है इनकी और ये कार्डियक पेशेंट हैं और पैरालिसिस का अटैक। परेशानी यही हो रही है कि हमारे को टाइम से हम घर पहुंचते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। हमारे को यहाँ पर सफ़र में बहुत परेशानी हो रही है। खाने पीने का थोड़ा सा इनके साथ में केयर टेकर भी हैं, इनके माताजी के केयर टेकर भी हैं और मैं भी साथ में हूँ इनके। हमें बहुत असुविधा हो रही है। अचानक से पता चला कि ट्रेन रुक गई है। हम ना आगे जा सकते हैं, हम ना पीछे की ओर मुड़ सकते हैं। जाना भी ज़रूरी है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और स्कूल पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें बहुत असुविधा हो रही है। सारी परेशानी बैठे हैं यहाँ, कोई कुछ नहीं कर सकते, ना वहाँ जा सकते ना घर जा सकते। आपको कहाँ जाना है? शादी हो इनकी? कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी देर से तो परेशान हो रहे हैं 2 घंटे। अंकल आपको कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आपको? रेवाड़ी जाना चाहिए। कब से बैठे हो? मैं जी 11:30 बजे बैठा। 11:30 बजे। ट्रेन कितने बजे जानी थी? ट्रेन 10 बजे बंद हो गई थी। बंद हो गई थी? तब से यही बैठे हो? यही बैठे हैं। तो काफ़ी परेशानी हुई होगी। परेशानी हो रही है हमें, तो हमने तो ऐप पे ही चेक किया था, उसमें ये शो किया था कि भी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन यहाँ आए हैं तो कहते नहीं चल रही है। अब बच्चे साथ में इतने प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो लोगों की बात को तो आपने सुना, लेकिन रेल रोको आंदोलन को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आगे की रणनीति प्रोग्राम बनाएंगे। जब तक ट्रेनी गिरफ्तार नहीं होता, उसका इस्तीफा नहीं होता, तो हमें ये अपनी बात हम कहते रहेंगे, क्योंकि 120B का मुलजिम है और 120B का मुलजिम खुला नहीं घूम सकता। वो जांच को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ केस हैं, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो भारत सरकार से ये है कि इसका इस्तीफा लो, ये उसमें से बच जाए, इसको कैबिनेट बना देना, फिर गृह मंत्री बना देना ना इसको। फिर वहीं रेल रोको आंदोलन पर अनिल विज ने कहा कि लखीमपुर घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है और जरूरी कार्रवाई भी इसमें की जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जल्द ही सब साफ होगा। ये पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच की जा रही है और उनके गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। ये नरेंद्र मोदी के राज में ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है, पूर्ववर्ती सरकारों के राज में ऐसा होना नामुमकिन था। कानून अपना काम कर रहा है और सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। किसान अपने आंदोलन को रेल रोके, रास्ता रोके आंदोलन करें। आंदोलन करने का हर आदमी का अधिकार है।
शांतिपूर्वक करें, शांति से करें, सरकारी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। पर मैं मानता हूँ हरियाणा में 2-4 जिलों के अलावा कहीं आंदोलन नहीं हो, और जो लोग कर रहे हैं वो 3 कानूनों को पढ़ें और पढ़ के फिर आंदोलन करें। लेकिन लखीमपुर में जो भी सरकार ने जो अपने दी है, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, उसमें कार्रवाई हो रही है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उसकी SIT गठित है। तो कुल मिलाकर के आज रेल रोको आंदोलन था, उससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें, लोगों की परेशानियां और साथ ही साथ इसको लेकर के जो रिएक्शंस थे वो आपने सुन लिए। और आज की बहस के सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद बड़ी बहस में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि आंदोलन का अधिकार, क्या रेल रुकना जायज है? सवाल इस बात का भी है कि जनता परेशान है और इसका समाधान आखिर कब निकलेगा? बिना वार्ता रेल रुकने से क्या रास्ता निकल आएगा? सवाल इस बात का भी है। ये तीनों ही सवाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये सवाल अपने बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आज रेल रोको प्रदर्शन हुआ है उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं और साथ ही साथ आपने सुना कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी आज सामने आए हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत आपका चर्चा में। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले राजेश जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने रेल रोकी, लेकिन बार बार रेल रोकना, बार बार रास्तों पर प्रदर्शन करने से क्या आपको लग रहा है कि समाधान की ओर आप बढ़ेंगे? क्योंकि आम जनता इससे बहुत परेशान हो रही है। अभी तमाम लोगों को हम लोग सुन रहे थे कि किस तरह से उनको घंटों घंटों आज इंतजार करना पड़ा है ट्रेन में। क्या इससे निकलने वाला है? क्या इससे हासिल होगा? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा राजेश जी। आयुष जी, मैं आपके चैनल पे जब से आंदोलन हुआ है मैक्सिमम आता हूँ, मैं आपको यही कहता हूँ कि ये जो कार्रवाई कराते हैं ये बीजेपी के नेता कराते हैं। अब आप जो लखीमपुर की जो कार्रवाई हुई, आपको पता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरह से हमारे किसानों को उड़ा दिया। उसके बाद वो जाते हैं हमारे गृह मंत्री के अमित शाह जी के पास। अमित शाह जी को वो अपनी सफाई देते हैं। अमित शाह जी उसकी पीठ जो थपथपा भेज देते हैं कि जा तू आराम से मौज ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आज जी आप ये देखो, ये अगर थाने का SHO भी लड़का उसका कुछ गड़बड़ करे तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि उसको कुछ कह दे। ये तो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, उसके बेटे को जो आपने ये 302 की FIR में भी घर पे मैसेज कर दिया है, चिपका दिया है, ये कोई तरीका नहीं होता है। आयुषी, जनता पागल नहीं हो चुकी है। जनता को पता है कि हमारे देश में सिस्टम क्या हो रहा है, और जो हमारे जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहते हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल रहे, और उससे ये जो महंगाई बढ़ी जा रही है, रोज तेल के 35 पैसे बढ़ रहे हैं, डीजल के 35 पैसे बढ़ रहे हैं, उस तरफ जनता का ध्यान न जाकर इन चक्करों में पड़ा रहे। आपके चैनल से मैं अभी सुन रहा था कि ट्रेन में जो पैसेंजर थे किस तरह से परेशान हो रहे थे। सरकार को ये चिंता तो होगी कि वहां पर पुलिस की जो है कंपनियां डिप्लॉट कर दी, अभी वहां 3-3, 4-4 कंपनियां लगा दी। क्या ये प्रशासनिक ड्यूटी नहीं थी कि जो ट्रेन स्टेशन में रुकी हुई हैं उनके पैसेंजरों को खाना पाना और पीना पानी का जो प्रबंध करना चाहिए था, वो तो प्रबंध सरकार ने किया नहीं। वो तो बेचारे परेशान घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस जरूर खड़ी कर दी और पुलिस के साथ टेंशन क्रिएट कर दी कि पता नहीं यहाँ क्या माहौल बनने जा रहा है। आयुष जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हमारे देश का जो माहौल खराब किया जा रहा है वो बीजेपी के जो नेता है उन्होंने किया है। आप कभी से देख लो, उठा के जो छोटे भैया नेता होते हैं वो यहाँ प्रदेशों में। लेकिन राजेश जी, इससे क्या हासिल होगा? मेरा सवाल ये है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्योंकि आप लोग तो पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर आपके आंदोलन स्थल हैं वहां पर भी आप लोग ये प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल रोकने से और यात्रियों को परेशानी हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन रेल पर के जो ट्रैक्स हैं उस पर बैठे तो किसान ही जाकर के ना, आप लोगों के आह्वान पर परेशानी तो आप लोगों की तरफ से भी हो रही है ना फिर लोगों को। जी, हमने तो साफ कहा कि जब तक हमारे गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक न्याय जो है वो ठीक नहीं होगा, ये सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञान लिया था कि जब तक देश का गृह मंत्री है वो कुर्सी पर बैठा होगा तब उसके बेटे के साथ कौन न्याय कर देगा? किसकी हिम्मत है कि वो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर देगा? ये तो समझदार जनता है, ये कोई पागल तो है नहीं। और बीजेपी सरकार वाले समझते हैं कि इनको यहाँ से घुमाते हो तो आज रेल रुकेंगे, 2 दिन बाद फिर हो जाएगा। इनको ये नहीं पता है कि ये जो आग लगी हुई है, जो जनता के साथ बुरा व्यवहार किया है बीजेपी सरकार ने, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप किसान को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ ये हादसा हुआ उसके वजह से अन्य लोगों के साथ अन्याय को आप जायज ठहरा देंगे? भाई, उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है ना, जो आज फंसे रहे 6-6 घंटे ट्रेन के अंदर। जायज कहाँ ठहरा रहे हैं? हम तो कहते हैं वो भी हमारे साथ आ जाएं,
जब तक ये पूरी जनता हमारे साथ नहीं आएगी, वो परेशान होके आ जाएं आपके साथ। मोदी जी मानने वाले नहीं है, वो परेशान होके आ जाएं आपके साथ। राजेश जी, अगर उस जनता को आपके साथ आना होगा तो वो वैसे ही आ जाएगी आप लोग के आंदोलन स्थल पर, लेकिन आप ट्रेन रोकेंगे ताकि वो परेशान हो आपके साथ आ जाए। आयुष जी, आप जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं, चैनल वाले जानते हैं कि जब तक कुछ सरकार पर दबाव नहीं पड़ता सरकार काम नहीं करती है। जैसे कि ये जो आपका जो मंत्री का बेटा है इसको फ्री छोड़ दिया था, जब तक कि सारा किसान आंदोलन वहां नहीं पहुंच गया, जब तक सारा विपक्ष नहीं पहुंच गया, जब तक इसकी गिरफ्तारी की होती भी नहीं थी। अब आप ये मानते हैं कि ये ऐसे कैसे चलेगा, जब तक ये सड़कें नहीं रुकेंगी, रेल नहीं रुकेंगी, तब तक ये गृह मंत्री इस्तीफा देगा नहीं। ये तो चाहते हैं कि 10, 20, 50 तब तक आप इस तरीके से रेल रोकते रहेंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक जनता को आप मतलब ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो तैयार रहें। अभी हमारा जो है 26 तारीख को महापंचायत होगी लखनऊ में, अगर उससे पहले इस्तीफा नहीं दिया केंद्र राज्य मंत्री ने या इसको बर्खास्त नहीं किया तो हमारा जो आंदोलन होगा उसका जो जिम्मेवार होगी वो सरकार होगी। ठीक है, चलिए प्रवीण अत्रे जी, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक इस तरीके से प्रदर्शन होते रहेंगे। राजेश दहिया जी ने बोला, आपने भी सुना, दर्शक भी सुन रहे होंगे, मतलब एक वकील जो यहाँ पे बैठ के ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कानून भी वही है, सरकार भी वही है और कोर्ट भी वही है। देखिए, बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक न्याय नहीं होगा, जबकि उन्होंने स्वयं देखा कि किस तरह से एसआईटी बनी, एसआईटी ने उन्हीं मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया। अब इनको एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है, ये कहते हैं कि हमने बोल दिया है आप तुरंत गिरफ्तार करो, तुरंत इस्तीफा दो। जबकि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक एविडेंस भी ऐसा है, कोई एक वीडियो, कोई एक सबूत जो मंत्री जी की संलिप्तता को बताता है, वो आप दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो कम से कम एसआईटी की जांच का इंतजार कर लीजिए। एसआईटी जांच कर रही है और ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी गई है कि कोई भी दोषी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो इनको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन धैर्य क्यों नहीं रख रहे, सवाल ये है। अब मैं बताता हूं आयुष कि ये रेल रोको आंदोलन नहीं है, ये पिछले 1 साल से लगातार अलग अलग बहाने बनाकर भारत को रोकने की कोशिश हो रही है। अगर आप इस आंदोलन पे नजर डालेंगे आयुष, 26 जनवरी की घटना के बाद से लेके आज तक जो कुंडली बॉर्डर के ऊपर एक दलित युवक की नृशंस हत्या हुई, आप जितने भी इस तरह की घटनाएं घटी उन पे एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारत की प्रगति को रोकने का एक षड्यंत्र, कभी रेल रोको आंदोलन, कभी चक्का जाम, कभी भारत बंद, किस विषय पे, जिन विषयों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, क्या आज उन विषयों पे दहिया जी या दहिया जी के नेता बात करते हैं? क्या आज उन विषयों की चर्चा करते हैं? नहीं, हर बार एक नया विषय लेके आते हैं, क्योंकि किसान तो बहाना है। ना तो इस आंदोलन के नेताओं को किसान की चिंता है, ना दहिया जी को किसान की चिंता है। अगर किसान की चिंता होती तो इस तरह का आंदोलन कतई नहीं होता। जो पार्टी सत्ता में आके किसान के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए, क्या उस पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई किसान हितैषी व्यक्ति आंदोलन कर सकता है? कतई नहीं। ये कुछ राजनीतिक दल, उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और दहिया जी जैसे लोग जिनकी अलग अलग राजनीतिक दलों में आस्थाएं हैं, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखा आयुष, कोई भी आंदोलन जब होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, उसका उद्देश्य होता है कि अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। अब अगर इस आंदोलन पे आप नजर डालेंगे, जिस वजह से आंदोलन शुरू हुआ था वो मांग तो सरकार तक पहुंच गई थी, उसके ऊपर चर्चा भी हुई, उसके ऊपर बातचीत भी हुई। जो आज रेल रोको इन्होंने किया, क्या इस रेल रोको में जो मांग इन्होंने रखी थी वो मांग तो ऑलरेडी सरकार तक पहुंच चुकी थी। सरकार के मंत्रियों के उस पर बयान भी आ चुके थे, सरकार की तरफ से बातें भी कही गई थी, उसके बावजूद रेल रोको आंदोलन क्यों? मतलब जो उद्देश्य होता है किसी भी आंदोलन का, जो उद्देश्य होता है किसी भी धरने प्रदर्शन का, इनको उस उद्देश्य की चिंता नहीं है, क्योंकि एजेंडा कुछ और है। एजेंडा भारत को रोकने का है और उस एजेंडे के लिए अलग अलग तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए आयुष, आपने भी देखा जिस तरह से कुंडली पे जो हुआ, क्या राजेश दहिया जी ने अपने वक्तव्य में एक लाइन भी उसके ऊपर बोली? जिस तरह से कुंडली पे जो हुआ, क्या किसी तथा कथित नेता ने एक लाइन उस पर बोली?
देखिए वो लोग हैं ये, जब 26 जनवरी की घटना घटती है तो इनकी तरफ से वक्तव्य आता है जी वो तो हमारे आदमी नहीं थे, वो हम नहीं जानते, लेकिन उनके लिए वकील, कानूनी मदद यही लोग खड़ी करते हैं। जब एक बंगाल की युवती से बलात्कार हो जाता है तब भी इन लोगों का यही बयान था कि वो बलात्कारी जो है उनका हमारे आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वो कौन लोग थे, सरकार उन पे काम करे। जबकि ये पता लग जाता है कि राकेश टिकैत के साथ वही लोग वेस्ट बंगाल में प्रचार करने जाते हैं। जब एक युवक को जिंदा जला दिया जाता है तब भी इस तरह का बयान आ जाता है। अब एक दलित युवक को जिस तरह से हत्या हुई, फिर वही बयान, फिर वही पल्ला झाड़ने की कोशिश कि हमारा ना तो मरने वाले से ना मारने वालों से कोई संबंध है, हमारा निहंग सिखों से जो वहां पे बैठे हैं उनसे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कोई संबंध नहीं है। जबकि सबने लगातार सोशल मीडिया पे इन निहंग सिंहों में, जैसे नारायण सिंह है उसको मंच से भाषण देते हुए सबने सुना, सोशल मीडिया पे वो वीडियोस पड़ी है। तरसेम सिंह मोरावाली लगातार मंच से भाषण करता था, उसको सबने सुना। लेकिन उसके बावजूद ये तथाकथित किसान नेता अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, विरोधी पार्टियों के एजेंडे को लागू करने के लिए और भारत की प्रगति को रोकने के लिए इस तरह की कोशिशें लगातार। चलिए, अब जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जैसे मैंने हमारे सम्मानित प्रवक्ता को सुना, बीच में ना बोले, और बोले तो आप इनको म्यूट कर देना, यही सार्थक चर्चा होगी और ये न्याय होगा आपके चैनल के सभी जो प्रशंसक है उनके साथ में, श्रोताओं के साथ में। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की बातें हमारे प्रवक्ता साथी कर रहे हैं, उस समय न्याय और धर्म और संस्कृति की बात करने वाले ये लोग कहाँ थे जब हाथरस के अंदर 2:45 पर एक दलित युवती को उनके माँ बापों को उनका चेहरा नहीं दिखाते हुए उसको पेट्रोल डीजल डालकर जला दिया गया। तब धर्म संस्कृति और झूठा माथे पर तिलक लगाने वाले लोग कहाँ थे, रामायण गीता की बात करने वाले लोग कहाँ थे। अब मैं आता हूँ किसान रेल रोको जो आंदोलन आज की चर्चा का विषय है उस पर आना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमारी नेता प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है हमारी कांग्रेस पार्टी की, किस तरीके से वो लड़ी वहां पर और किस तरीके से किसानों को जो कुचल दिया था, और जिस प्रकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अंगूठा दिखाकर पूरे देश की मीडिया ने दिखाया, एबीपी, आज तक, आपके चैनल में, एनडीटीवी ने, सब लोगों ने, बड़े चैनल में सबने दिखाया, आपके सम्मानित चैनल ने दिखाया कैसे किसानों को अंगूठा दिखाया गया, कैसे अपने भाषण में अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री धमकी देते हैं, धमकी को अंजाम उनके बेटे और उनके गुंडे देते हैं, और उसके बाद भी मोदी जी की सरकार एक बार भी अपने जो गृह राज्य मंत्री है उनके इस्तीफे पे चर्चा नहीं करती और ना ही नरेंद्र मोदी जी और योगी जी पीड़ितों के पास जाते। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़े मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन जो यहाँ पर जो आज जो किया है, तो वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर किया है। 700 से ऊपर किसान यहाँ पर शहादत दे चुके हैं। लेकिन मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो भयावह हालात देश के अंदर, जैसे किसान को, मजदूर को, बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, कर्मचारियों को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को सरकार ने मारा है। महंगाई से, पेट्रोल से, गैस से, डीजल से, दिन प्रतिदिन जो यहाँ पर आसमान छू रही है महंगाई, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जो आज रेल रोक रहा है, वो किसान रेल इसलिए रोक रहा है कि इनके निर्दयी, इनके अपराधी, इनके हिस्ट्री सीटर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। वो देश के गरीबों को संविधान और कानून से बड़े नहीं है। पहली बात ये मैं बताना चाहता हूँ। और इस भयावह हालात पर जो देश में बढ़ा दिए योगी और मोदी की सरकार ने, तो डराने वाले हालात जो बना दिए, हालात बना दी, मुझे पंक्ति याद आती है जो इन पर जो चिंताक होती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही आंसू पूछने वाले हैं। अरे कानपुर के अंदर आपने देखा होगा एक बिजनेसमैन को किस प्रकार योगी जी की पुलिस किस प्रकार उसका मर्डर करके आ गए, 1 लाख रुपए के उन लोगों पर इनाम है। कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर करते हैं। सबसे बड़े गुंडा तो यूपी की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ है, उन पे केस चल रहे हैं। इनके गृह मंत्री वो तड़ी पार है, गृह राज्य मंत्री इसी तरह कैसी सरकार चला रहे हैं भाई आप? कैसा देश आप बना रहे हैं? देश को गरीबी से मार दिया, देश को महंगाई से मार दिया, किसान देश का अन्नदाता क्या रहे थे। चलिए ठीक है चंदेलिया जी, अब आपने यूपी का भी और सारी चीजों का जिक्र किया है, तो अब यहाँ पर भी और बहुत सारी बातों का जिक्र होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन ठीक है। अमनदीप केसरी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
अमनदीप केसरी जी, ठीक है, चलिए चंदेलिया जी, ठीक है। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी आयुष जी, देखिए आपने अभी सुना भाजपा के प्रवक्ता किस तरह से उल जुलूल दलीलें दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि भाई गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर कोई सबूत है तो किसान पेश करें। क्या वो गृह राज्य मंत्री के बेटे जो अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उनको वो नहीं मानते कि उनका वो बेटा नहीं है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब पुत्र खुद कार्रवाई करने वाला है, किसानों को कुचलने वाला है और उसका बाप मंत्री है। उसी प्रोग्राम में पिता पुत्र गए थे, उस प्रोग्राम के बाद उसने किसानों को कुचल दिया, तो इससे बड़ा सबूत क्या है? क्या वो उसका बेटा नहीं है क्या? या भाजपा प्रवक्ता उसको बेटा नहीं मानते मंत्री का? और जब मंत्री का बेटा आरोपी है तो क्या पिता उस जांच को प्रभावित नहीं करेगा? इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? ये पूरी मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का हठ धर्म है और बेशर्मी है, बेशर्मी, बिल्कुल सरेआम बेशर्मी है। पहले 2-3 दिन मीडिया चैनलों की रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि पहले 2-3 दिन तो नकार ही रहे थे कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। वो तो जब वीडियो सामने आया फिर ये मानने लगे घटना हुई है, फिर जाकर केस दर्ज होता है। तो क्या ऐसे निष्पक्ष जांच होगी? और मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता को आंदोलन के उद्देश्यों का नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आंदोलन के, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। संगठन केवल अंग्रेजों का गुलाम रहा। उद्देश्य अगर भाई बात पहुंचाना ही है सरकार तक तो चिट्ठी लिखकर भी पहुंचाई जा सकती है। उद्देश्य बात पहुंचाना नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना, लोगों के खिलाफ अगर सरकार कुछ काम करती है तो लोगों का अधिकार है उस काम को बदलवाना, और हक कभी मांगने से नहीं मिला करता। ये इतिहास गवाह, हक छीनना पड़ता है, उसके लिए प्रदर्शन करने पड़ते हैं। और ये पहली बार कोई ट्रेन नहीं रुकी, पहली बार भारत के अंदर कोई रेल रोको आंदोलन नहीं हुआ, पहली बार कोई आंदोलन नहीं हो रहा। इस तरह से पहले भी आंदोलन हुए हैं और लोगों को, जनताओं को परेशानी भी होती है। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा लगातार कॉल पहले देता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार ट्रेन रुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिशें की होंगी लेकिन कभी इतना रिस्पांस उनको नहीं मिला। और जो लोग इस लंबे आंदोलन में चल रहे हैं कोई बेवजह नहीं है। एक और चीज मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि विषयों से भटक गया आंदोलन, विषयों पे बात नहीं करते। आयुष जी आप भी गवाह हैं, हरियाणा सरकार ये जो कह रहे थे इनसे बुलवाइए कि बाजरे की एमएसपी हम देंगे। पहले किसानों को बरगलाया, कहा कि एमएसपी नहीं जाएगी। किसानों ने बाजरा बोया, किसानों का बाजरा जब तैयार हुआ फिर कहते हैं कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। गई नहीं है एमएसपी। कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि विषय से भटक गया आंदोलन? इसी वजह से तो इनके हरकतें देख करके इस आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से नहीं सुधरी। इसी वजह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को। इसी वजह से किसान और ज्यादा बड़ी संख्या में जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि ऐलनाबाद के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं कि किसान रेल रोको आंदोलन से जनता को परेशानी होती है। ऐलनाबाद के अंदर एक एक कार्यकर्ता के ऊपर 20-20 सेंट्रल फोर्सेस आ रही हैं। एक गोविंद कांडा के साथ इतने आदमी नहीं है जितनी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस हैं। एक कार्यक्रम में पूरे गांव को बंद कर दिया जाता है। वहां पर जनता को परेशानी नहीं हो रही है क्या? ये घर बैठ के भी तो वर्चुअल माध्यम से वैसे भी तो रैलियां संबोधित करते हैं भाई। बड़े डिजिटल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, घर बैठ के ही कर दे। जब लोगों का ने बोला हुआ है आपको कि आपका विरोध होगा, आपको जमीन पर नहीं उतरना, तो आयुष जी इन सभी बातों का निर्णय 30 तारीख को हो जाएगा। 2 नवंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐलनाबाद की जनता इनको वोट रूपी हथियार से कुचलेगी और लखीमपुर का बदला लेगी। ये अगर ये तीनों कानूनों को सही मानते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐलनाबाद विधानसभा किसानों का क्षेत्र है और वो चुनाव भी वहां पर ये हो रहा है कि अगर ये तीनों कृषि के कानून किसानों के हक में है तो ऐलनाबाद की जनता इनको जिता देगी। अगर खिलाफ है तो ऐलनाबाद की जनता अपने वही लोकप्रिय विधायक को जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर वो जनादेश आता है तो आप क्या मानेंगे ये 3 कृषि के कानून जो है काले हैं या नहीं है? नहीं मानेंगे। तब भी जनादेश को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसीलिए ये जो लोग हैं आयुष जी, ये संविधान के खिलाफ लोग हैं। ये संविधान के खिलाफ लोग हैं। संविधान को केवल जैसे कि धर्म को इन्होंने पहनावा बनाया हुआ है ना, संविधान को भी अपना। चलिए ठीक है अमनदीप जी, ठीक है। चलिए लोकतंत्र में सभी को अधिकार है लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखना ये भी बहुत जरूरी है।
राजेश दहिया जी। हाँ जी, आयुष जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम मुद्दों से भटक गए हैं। हमारे मुद्दे आज भी वही हैं कि 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एमएसपी कानून बढ़ेगा तो हम इन पे रियायत करेंगे। रही बात इन लोगों का कुंडली बॉर्डर पे दलित की हत्या कर दी गई, उसमें जिन्होंने हत्या की उन्होंने खुद ये कह दिया कि हमने हत्या करी है और हमारे गुरु साहब की इन्होंने बेइज्जती की थी। आपको पता होगा, मैं धार्मिक में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सिखों का धर्म इतना तेज होता है कि वो कट्टर होते हैं कि अगर हमारे जो गृह मंत्री पहले होते थे यानी जैल सिंह, उन्होंने उनको टिप्पणी की थी तो उन्होंने भी जाके वहां पे जूते साफ किए थे। तो ये उनका धर्म का प्रोविजन है और उसमें जिन्होंने हत्या की है उन्होंने खुद एडमिट किया कि हम गुनहगार है, हमने हत्या की है और वो जेल में चले गए हैं, उन्होंने खुद सरेंडर किया है। और हमारे गृह मंत्री जो है मिश्रा जी, वो आराम से मजे ले रहे हैं और अत्रे साहब भी हंस रहे हैं कि वकील, अरे वकील की हत्या से बता रहा अत्रे साहब, अगर 302 की एफआईआर दर्ज हुई है या तो वो पुलिस ने गलत दर्ज की एफआईआर, अगर वो दर्ज एफआईआर सही की है तो उस आदमी को फौरन अरेस्ट करके और भेज देना चाहिए रिमांड के अंदर, जिससे बताया कि उसके बाप ने क्या किया हुआ है। अत्रे साहब, ऐसे बात नहीं चलेगी जैसे आप मजे ले रहे हो। हमारे प्रवक्ता साहब ने भी कहा है पहले ने भी, आप जो गद्दी पे बैठे हो ना, ये बगैर आंदोलन ही बैठे हो। जब गैस 400 रुपए थी ना सिलेंडर, तो आप कपड़े निकाल कर सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, सड़कों पे भीड़ इकट्ठी कर रखी थी और रास्ता जाम कर रखा था। आज आपको फ्री में या 2 लड्डू मिल गए हैं। आपने भी आंदोलन किए थे जब आप रात गद्दी पे बैठे हुए हो, और अगर आप आज हमारी बात नहीं सुनोगे तो कल आप सड़कों पे होगे। तेरे साहब, उंगली दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ सीख लो हमारे से। मैं एक कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक वकील के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी को आप स्टेप डाउन करवा दो, उनसे रिजाइन ले लो, आपकी इज्जत बची रहेगी। हमारा आंदोलन जो है ये सिर्फ 3 कानून पर रहेगा और ये हम ना तो रेल रोकेंगे ना बसें रोकेंगे। इसके बाद अगर कोई रेल रुकेगी और बसें रुकेंगी तो उसके जुर्मार आप होंगे, और जब तक मिश्रा जी नहीं हटेगा हम हटने वाले नहीं हैं। ये हमने बोल दिया आयुष जी, जब तक हम न्याय नहीं होने करेंगे, जब तक हम जनता के साथ रहेंगे और जनता हमारे साथ रहेगी। चलिए प्रवीण अत्रे जी अब जवाब देंगे। ठीक है, देखिए आयुष, मैं शुरू करता हूँ दैया जी से ही। दैया जी आप सुनिए, दैया जी चुप हो जाइए, समय का अभाव है। दैया जी चुप हो जाइए। आयुष जरा एक बार चुप कीजिए इनको, दैया जी को चुप कीजिए। दैया जी 1 मिनट चुप कीजिए। देखिए दैया जी, आपने कहा कि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, बिल्कुल सही बात है। हमने आंदोलन किया, लेकिन ना तो हमने किसी विधायक के कपड़े फाड़े, ना हमने किसी युवक को जिंदा जलाया, ना किसी युवती से हमारे आंदोलन के अंदर बलात्कार हुआ, ना हमने दिल्ली पुलिस के 300 पुलिस कर्मियों को घायल किया, ना हमने लाल किले पे देश को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। आंदोलन सांकेतिक होते हैं, आंदोलन अराजकता फैलाने के लिए नहीं होते, आंदोलन हुड़दंग करने के लिए नहीं होते, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करता हूं आईएनएलडी के प्रवक्ता की। आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब, अगर गृह मंत्री के बेटे को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया तो पिता को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुझे हैरानी होती है इनकी गिरगिट जैसी सोच के ऊपर। इनके अगर हिसाब से कानून काम करने लगे तो इनके नेता तो सारे सह परिवार अंदर हो जाने चाहिए थे। अरे भाई, अगर पुत्र किसी आरोप में गिरफ्तार हुआ है तो कम से कम कोर्ट का भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। एसआईटी जांच कर रही है, कोर्ट के अंदर जाएगा, कानून का अपना काम करेगा, कोर्ट सजा देगी। आप चाहते हैं कि अगर पुत्र ने, मान लीजिए, हालांकि कोई अपराध उनका साबित नहीं हुआ, लेकिन मैं मान लेता हूं कि पुत्र ने कोई अपराध किया है, तो क्या उसके लिए पिता को गिरफ्तार कर लिया जाए? तो इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि अभय सिंह पे जब डबवाली में हत्या का आरोप लगा था तो चौटाला साहब को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कम से कम सोच के बोला कीजिए। आप चर्चा करने आते हैं, आप अपने आप को इतना समझदार दिखा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ये आनी चाहिए। अरे गिरगिट हो आप लोग। आपके आप आज यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हो कि बाजरे की एमएसपी घोषित की थी, कम से कम आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। आप वो राजनीतिक दल हो जिन्होंने किसान को अपनी मांगे मानने के बदले में गोली से उड़ाया था। आपको इन बातों को समझना चाहिए थोड़ा सा। जब आप चर्चा में बैठते हो इन बातों पर विचार किया करो, बीच में मत बोलिए मित्र। देखिए अमनदीप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, गृह मंत्री की पुलिस, आयुष गृह मंत्री की पुलिस कभी गृह मंत्री के बेटे को सजा दिलवा। ठीक है अमनदीप जी और चंदेलिया जी, भाई देखिए सुने, कानून अपने हिसाब से जब सब लोग बोल रहे थे तो आराम से सुन रहे थे। भाई आप लोग को जवाब तो सुनना पड़ेगा। सवाल खड़े किए तो जवाब सुने, सवाल खड़े किए तो जवाब सुने। जवाब उल्टा आयुष जी, गृह मंत्री, अरे भाई गृह मंत्री को के बेटे को मत बनो, अपनी बात में बन लेना मित्र। अरे मनदीप, जब समय मिलेगा तब बन जाना भाई, यानी अभी मत बनो, अभी सुन लो। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था चुपचाप। अब सुनिए, अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे जिक्र कर रहे थे हाथरस का। हालांकि हाथरस के विषय पे उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बयान जारी कर चुकी है, लेकिन इन गिरगिटियों से ये पूछिए कि जो दलित युवक सिंगू बॉर्डर पे मारा लखवीर, आपको जानकारी है मित्र के उसका दाह संस्कार कैसे हुआ पंजाब में?
आपको पता है कि रातों रात उसको तेल डाल के उसका दाह संस्कार किया गया। क्या प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों नहीं टूटी? राहुल की चुप्पी क्यों नहीं टूटी? आप लखीमपुर के ऊपर जिस ओछी राजनीति को करना चाहते हो, आपने, मैं मानता हूं लखीमपुर में जो घटा बहुत ही दुखद घटना थी, निंदनीय घटना थी, लेकिन आपने क्या उन 4 युवकों के बारे में एक शब्द निकाला जिनको पीट पीट के मार दिया वहां पे? क्या आपको उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए था? लेकिन प्रियंका और राहुल केवल अपनी राजनीतिक जमीन को वापिस पाने के लिए इस तरह का पाखंड कर रहे हैं। क्या आपको लखबीर सिंह के ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए थी? क्या आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को यहाँ पे 50 लाख उस युवक को नहीं देने चाहिए थे जो पंजाब से ही संबंध रखता है? लेकिन वहां पे आप चुप हो गए क्योंकि वहां पे आपके राजनीतिक एजेंडे के अंदर ये बात फिट नहीं बैठती। और आप बात कर रहे हो हाथरस की, टॉप के अंदर एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ राजस्थान में, आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूटी? और आप कह रहे थे कि हमारे गृह मंत्री तरीपार, अरे साहब उनको तो कोर्ट ने सह सम्मान बरी किया है। आपका तो पूरा पार्टी बेल के ऊपर है, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, अरे क्यों लोग खुद बेल पे घूम रहे हैं? आप दूसरों पे उंगली उठाते हो और उन पे उठाते हो जिनको कोर्ट ने सह सम्मान बरी किया हुआ है। बोलने से पहले सोचा कीजिए। अब असली विषय पे आता हूँ आयुष, देखिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे भैया जी भी एक बात को लगातार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात है आंदोलन। और हम ये बात कह रहे हैं कि साहब आपने जिस आंदोलन में जो मुद्दे उठाए थे, आज वो मुद्दे कहाँ हैं? आज आप कभी तो रेल इसलिए रोकते हो कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर दो, लेकिन आप दूसरी घटना पे चुप्पी साध लेते हो। और सबसे बड़ी बात, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि आपके आंदोलन में कोई अराजकता होती है, कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है, किसी युवती से बलात्कार हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके ऊपर कौन बात करेगा? और सबसे बड़ी बात, जिस बात पे आप आंदोलन कर रहे हो, सरकार लगातार बार-बार ये बात कह रही है कि हमने जो आपको ऑफर दिया था, अगर वो आपको कबूल है, एक्सेप्ट है, तो आइए बात करते हैं। वो बात नहीं करते आप वहाँ पे, क्यों नहीं बात करना चाहते आप? और अब आखिरी के मित्र, आपने बाजरे का जिक्र किया था, ये वो सरकार है जो बाजरे का भावांतर भरपाई योजना में लेके आई, डिफरेंस सीधा किसान के खाते में जमा कर दिया। आपने कभी बाजरा खरीदा था? मुझे बताइए, आपने 2002 में कितना बाजरा खरीदा? 2001 में कितना खरीदा? सन 2000 में कितना खरीदा? अगर आपके पास फिगर है मुझे बता दीजिए, मैं बताता हूँ कि हमने पिछले साल कितना खरीदा, उसके पिछले साल कितना खरीदा। यहाँ बैठ के आप अगर मछली आंसू बांटते हो, जब भी आपको काम करने का मौका मिला आपने किसानों का शोषण किया, लेकिन विपक्ष में आपके किसानों का वसीला बनने की कोशिश करते हो। मुझे फिगर देके जाइएगा मित्र कि आपने 2000 में कितना खरीदा था, 2001 में कितना खरीदा था, 2002 में कितना खरीदा था, मुझे बता के जाइएगा यहाँ पे जाने से पहले। अमनदीप जी। जी 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 आयुष जी, देखिए पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता ने ये कही कि भाई गृह अगर किसी के बेटे ने कोई गुनाह कर दिया, चलो कबूल कर लिया, बहुत बहुत मैं इनको ये मैंने ये कहा साबित नहीं हुआ, मैंने ये कहा साबित नहीं हुआ, चलो साबित नहीं हुआ, अभी करने के तो चलो साबित नहीं करा। लेकिन आयुष जी, इनसे ये मुझे ज्ञानी बता रहे थे, इस देश के संविधान के अनुसार पुलिस प्रशासन न्याय दिलवाता है कोई व्यक्ति विशेष, और पुलिस प्रशासन जिस मंत्री के, अरे आपको पता है प्रोसिक्यूशन एजेंसी कौन होती है? पुलिस होती है। पुलिस कोर्ट में जाएगी भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जांच पर भरोसा रखो। जिस मंत्री के अंदर पुलिस है, जांच के ऊपर तो भरोसा रखो। जिस पुलिस का मालिक मंत्री है, वो उसके बेटे को सजा दिलवा देगी। आयुष जी आप बताइए जरा, जिस पुलिस का मंत्री है उसके बेटे को सजा दिलवा देगी, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए इनको? वरना आपकी सरकार के किस्से बताने शुरू करूंगा तो बोलना बंद कर दो। बता दीजिए सारे, आपने जो काम किए हैं, आपने तो हत्या का मुकदमा होने के बावजूद जांच नहीं होने दी, आपने तो नहीं होने दी, तो आप कर लीजिए। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं आयुष जी, जितने आरोप लगा रहे हैं इस सरकार के अंदर। अगर मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो सकता है, वो इनकी सरकार में हो सकता है। इनके पास तो सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। बताओ कि 2000 में कितना बाजरा खरीदा था, बताइए जरा। 2001 में कितना खरीदा था, बताइए जरा। 2002 में कितना खरीदा था, बताइए जरा। इनको यही नहीं पता कि भाई सजा दिलवाना पुलिस प्रशासन का काम है, राज्य का काम है सजा दिलवाना, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट के सामने दलील पुलिस प्रशासन पेश करेगी, क्योंकि संविधान का नहीं पता। अरे फिगर प्रवीण अत्रे जी, फिगर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी ऑफिस में फिगर आपके द्वारा तैयार किए पड़े हैं, वो वही पढ़ के बताओ क्या वो आपने तैयार करे हैं। जनता सुनना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि आपने ऐसा किसानों के लिए कौन सा रेवोल्यूशन लेकर आए थे। जनता को पता है 2 नवंबर को
2 यहीं पे बैठ के नवंबर को बताऊंगा। एग्जैक्ट फिगर बताएगी जनता आपको। अरे 2 आप नवंबर को बता एग्जैक्ट देना, फिगर एग्जैक्ट बताएगी। छोड़िए, आप मुझे टेंटेटिव फिगर बता दो। मार्जिन से एक दाना भी कितने मिला मार्जिन आपने से किसान आपको के रोका पास जाएगा? एक दाना ना 2000 में खरीदा, ना 2001 में खरीदा, ना 2002 में खरीदा। 2 नवंबर यहाँ बैठ के आप किसान 2 बनने की नवंबर बातें को कर रहे हो। इसी चैनल की स्क्रीन पर एग्जैक्ट फिगर देख लेना, कितना मैं आपको मार्जिन बता से रहा वो हूँ। किसानों ने, आपको वो किसान जो बताएंगे ऐसा कितना बात की बाजरा आपको खरीदा तकलीफ हुआ था होनी उनका। शुरू हुई है, वो इसलिए शुरू हुई है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। चंदेलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चंदेलिया जी को शामिल कर रहा हूँ चर्चा में। ठीक है, चलिए चंदेलिया जी। आयुष जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जिस प्रदेश के अंदर एडीजी लाइन और उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना पर मैं बताना चाहूंगा, यूपी पुलिस और एसआईटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आयुष जी, जहाँ पर एडीजी लाइन ऑर्डर ये कहते हैं कि रेप नहीं हुआ हाथरस वाली घटना पर, लेकिन जब सीबीआई जांच हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की और मानवता का धर्म जहां दिखाती है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और राहुल, आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ कैसा व्यवहार हाथरस में किया गया। लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा प्रजातंत्र संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई गई। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी जिस तरीके 7 घंटे डिटेन किया गया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा कि यूपी पुलिस के ऊपर तो विश्वास करने लायक यूपी पुलिस रही नहीं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एनवी रमन्ना साहब जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विशेष खंडपीठ, विशेष न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायाधीश है तो देश के, सुप्रीम कोर्ट को आगे आने तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाइए वहां पर। तब जाकर जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस हफ्ते में आई है और पुलिस ने अजय मिश्रा साहब के बेटे को गिरफ्तार किया है। देखिए, देश का कानून, संविधान साक्षात सबूतों पर चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अजय मिश्रा साहब ने अपने भाषण में पूरे देश के मीडिया में दिखाया, उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी थी, क्या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी 120 का मुकदमा उस अपराधी हिस्ट्री सीटर उत्तर प्रदेश के सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर 120 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? तो देश का संविधान कहता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं विधायक और सांसद बनने से पहले जो रहा वो लोग जानते हैं, ये मुझे नहीं जानते मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो वो धमकी उन्होंने दी है, तो आप समझ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा से सांसद, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे फिर एक भयावह हालात पर एक पंक्ति याद आती है, जो तुगलकी फरमान मोदी जी और तानाशाही का जो आलम है पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कि नया निजाम, नई बंदिश से ऐलान नया निजाम, नई बंदिश से ऐलान नया, अब फकत लश्कर शाही से नाफिक होती है। और शाही वक्त में ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों की तो मेरे मुताबिक होती, तो बल्कि फरमान जारी कर रहे हैं। अभी तक आपने इतनी जांच करी है, अभी तक आपने अपराधी गृह राज्य मंत्री को आपने टर्मिनेट नहीं किया, अपनी कैबिनेट में आपने अपराधी को रखा हुआ है। तो देश की, प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है, आपको समझ चुकी है। आपने पूरे देश को जिस अंधकार में, जिस खाई में घेर दिया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 1 घंटे के अंदर 2 रेप होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे 6 एनकाउंटर यूपी पुलिस करती है, जैसे कानपुर में, मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर क्राइम के अंदर आप हरियाणा में क्या हालात करके गए थे अपनी सरकार के दौरान? 555% की वृद्धि, महिलाओं के प्रति अपराध में कितना था? 174% की वृद्धि, और आज क्या स्थिति है? मात्र 27%। ये होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ बैठ के झूठे भाषण दे रहे हो। अशोक गहलोत जी से पूछ लो। ठीक है, चलिए चंदेलिया जी, ठीक है। देखिए, उन विषयों में जाएंगे तो मैं पहले भी आपको कह रहा था कि अगर आप दूसरे स्टेट को बोलेंगे तो फिर उनके पास काउंटर के लिए है और फिर वो विषयांतर होगा। मैं आज यहाँ पर खाली किसान और किसानों की समस्या या फिर आ जाइए जो आंदोलन, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। फिर आपको राजस्थान का भी जवाब देना पड़ेगा, आपको छत्तीसगढ़ का भी जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारी विषय यहाँ पर उठेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसमें जाऊँ। राजेश दहिया जी, प्रवीण जी की बात का जवाब दें। और आंदोलन के अपने मुद्दों से भटक गया है, क्योंकि अब इस्तीफा होगा, नहीं होगा, इस्तीफा नहीं देंगे तो हम रेल रोकते रहेंगे। अब इसमें कृषि कानून कहाँ चला गया? राजेश दहिया जी जवाब दें इसका। आयुष जी, हमारे मुद्दे वही हैं, 3 कृषि कानून वापस होंगे तब हम बॉर्डर छोड़ के जाएंगे। अगर ये कहना चाहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं, जैसे अब ये हमारी जो रेल रोकी गई है, ये इसलिए रोकी गई है कि बीजेपी सरकार हमारे आंदोलन को भटकाना चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ प्रदेश में उपद्रव करा के और हमारे जो किसान हैं उनको भटका दे, और जिससे हमारा जो आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारा आंदोलन तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ये मंत्री के लड़के हमारे आदमियों को कुचलेंगे तो हमारे 4 मरेंगे तो 40 और ज्यादा आगे आएंगे फील्ड में काम करने के लिए।
हमारे जो युवा साथी गांव में हैं वो तैयार हो चुके हैं। जब से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा ना कि 500 लड़के तैयार कर लो, हमारे 5-5 हजार लड़के तैयार हो चुके हैं और वो अपने लठ और जो हमारे हथियार होते हैं ना, कृषि यंत्र ये कहते हैं, कृषि यंत्र, हम वो सारे साथ लेकर चलने वाले हैं। अगर ये कहेंगे कि ऊपर आ जाओ, तो जैसे हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा बीजेपी के ने कि 26 जनवरी घटना, वो घटना हमारी घटना नहीं थी, वो बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी। अत्रे साहब, आप ऐसे मुस्कुरा से काम नहीं करता। आप वो सरकार के आदमी हो तो इधर आग लगाते हो, उधर भेजने कर बुझाने वाले भेजते हो। आपकी ये सोची समझी साजिश थी। और इसमें हमने ये कहा था जी कि हम जो है जो रास्ता देंगे उसी पे जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारे बाईपास पे हमारे रास्ते को भटका दिया और हमारे आदमियों को जहां पुलिस ने भेजा उसी तरफ उनको डायरेक्शन दे दिया गया। तो इसलिए आयुष जी, हमारा जो आंदोलन को भटकाना चाह रहे हैं, ये बीजेपी वाले भटकाना चाह रहे हैं। और जब तक ये नहीं सोचेंगे, हमारे जो कानून है वो ऐसे कैसे, जो हमारा मुद्दा है 3 कानून जो है वो हम उनके लड़ते रहेंगे। प्रवीण जी, लेकिन अब जनता के जहन में सवाल ये है कि ऐसे कैसे और कब तक चलता रहेगा? प्रवीण जी देखिए आयुष, पहली बात तो मैं बता दूं कि आंदोलन पहले ही भटक चुका है, आंदोलन भटक चुका है। अभी 2 दिन पहले पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक है, शायद उनका नाम है लाडी शेरावाली कुछ ऐसा, उनके ऊपर किसान आंदोलनकारी जो थे उन्होंने पत्थरबाजी की, उनको गुरुद्वारा साहिब में छुप के अपनी जान बचानी पड़ी। इस तरह की जो हरकतें इस आंदोलन में हो रही हैं, भैया जी आंदोलन तो 26 जनवरी के बाद ही मुद्दों से भटक गया था और आपका नियंत्रण नहीं रहा इस आंदोलन में। जिस तरह की घटनाएं सिंगू बॉर्डर पे हो रही हैं, जिस तरह से युवक की जितनी निशंसता से वो हत्या हुई है, वो वीडियो आम आदमी देख भी नहीं सकता। और ये आंदोलन मुद्दों से भटकने का नतीजा ये है। और जिस तरह के वारदात, जिस तरह के वाकयात, जिस तरह की कहानी जनता के सामने सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं, वो साफ बताती हैं कि आंदोलन भटक चुका है और आप लोगों का नियंत्रण नहीं रहा इसके ऊपर। इस आंदोलन में ऐसे तत्व घुसपैठ कर चुके हैं। आपको याद करना चाहिए कांग्रेस के मेंबर पर पार्लियामेंट रवनीत बिट्टू का वो बयान, जब उनके ऊपर हमला हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था माओवादी खालिस्तानी इसमें घुसपैठ कर चुके हैं। आपको याद करना चाहिए सिंगू बॉर्डर की वो फोटो जहाँ पे भिंडरावाला के पोस्टर और हलवारा के पोस्टर वो सामने साफ नजर आ रहे थे, तब भी आपको समझ में नहीं आया। जिस वक्त सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने इस आंदोलन में घुसपैठ की, आपको तब भी ये समझ में नहीं आया कि अब ये आंदोलन भटक चुका है, आपका इस पे नियंत्रण नहीं रहा। और मेरा आपसे निवेदन है इस चैनल के जरिए कि अब भी समझ जाइए, कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और दैया जी, आप याद उठा के देख लीजिए, जब भी कांग्रेस विपक्ष में आई है, कांग्रेस की कोशिश लगातार ये रही है कि देश के अंदर अराजकता फैलाओ, देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाओ कि देश अस्थिर हो जाए। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस से बचिए। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं है, कांग्रेस को किसान की चिंता नहीं है। यही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पंजाब के युवक की हत्या होती है तो क्यों नहीं करते? राजस्थान में किसानों की लाठियां बांधी जाती है, क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ में गोली चलाई जाती है, क्यों नहीं करते? कम से कम यहाँ तो समझिए देश के हित का विषय है, राजनीतिक दलों से बच के रहिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। सवाल आज भी वही है कि आखिर इस आंदोलन का हल किसके पास है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि आंदोलन के बीच में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। और इसका हल निकाला कैसे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल आज भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।